right? So we practice of present and indefinite tense that we learned yesterday, and that where we use present indefinite tense, what will be the situation and how it can be used in our communication skill. All right, so now let us start today's lesson. सो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पहले तो हम देखने वाले हैं प्रेजेंट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न, जो कि मैंने यस्टरडे आई टॉट यू, बट नाउ अगेन आई रिपीट दिस चैप्टर. ओके, तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न में होता क्या एक्चुअल में, इसमें हम वो बातें पढ़ते हैं कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं. सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए. जैसे सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये चार हमारे पोर्शन होते हैं. लेकिन इसमें से सबको किसको सबसे आगे रखें, किसको सबसे बाद में रखें, किसको मिडिल में रखें और किसको सबसे बीच में रखें, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं, क्योंकि इसी को हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न बोलते हैं. अब इसको पढ़ने से पहले मैंने क्या किया, मैंने सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया. एक सकारात्मक होता है और दूसरा नेगेटिव होता है. आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव यानी कि ऐसे शब्द या ऐसे सेंटेंस जहाँ पर आपको नहीं वाला शब्द दिखाई देगा. ठीक है, नहीं वाला शब्द, देखो यहाँ पर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये सारे नेगेटिव है. यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हमारे नेगेटिव वाले पोर्शन होते हैं. अब हमारे पास दो टाइप के तो सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक और नेगेटिव. लेकिन नेगेटिव में भी 3 टाइप्स होते हैं और सकारात्मक में भी 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं. जैसे नेगेटिव, अगर मैं सकारात्मक में बात करूँ तो असर्टिव सेंटेंस की बात करूँ मैं. असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से बनता है. अगर मुझे इसी को नेगेटिव बनाना है, इसी फॉर्मूले को नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ वर्ब से पहले वर्ब से पहले मुझे नोट जोड़ना होगा. अगर मैं वर्ब से पहले नोट जोड़ूंगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा. देखिए यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, सब्जेक्ट आ चुका है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, उसके बाद में ये वर्ब आ चुकी है और वर्ब से पहले हमने नोट, ठीक, वर्ब से पहले नोट आ चुकी है. देन उसके बाद में हमें चाहिए ऑब्जेक्ट. मतलब सारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम कॉपी है. आपको ध्यान देना होगा कि आपको नेगेटिव बनाना बहुत आसान है. अगर आप सकारात्मक सेंटेंस बना दोगे असर्टिव का, तब उसका नेगेटिव भी आराम से बना दोगे. अभी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की, और इंटरोगेटिव में भी हमारे पास अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं. इस वेराइटीज़ को मैंने नाम दिया है येस या नो टाइप वाले सेंटेंस. येस या नो टाइप सेंटेंस मैंने इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेगा या जो भी हमें क्वेश्चन करना है, उनके आंसर हमेशा आपको येस या नो में ही मिलेगा. ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मुझे बोलना है कि क्या तुम मार्केट जाते हो, यस मैं मार्केट जाता हूँ. क्या तुम पढ़ाई करते हो, यस मैं पढ़ाई करता हूँ. क्या तुम बाज़ार नहीं जाते हो, हाँ मैं नहीं जाता हूँ. मतलब इस टाइप की येस या नो में ही आंसर मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको येस या नो कैटेगरी में रखा है. अब इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको क्या करना है. आपको हेल्पियम को हमेशा सब्जेक्ट से आगे रखना पड़ेगा. हेल्पियम को हमेशा सब्जेक्ट से आगे रखो. देखो ये यहाँ पे हेल्पियम आगे आ चुकी है सब्जेक्ट से, बाकी पोर्शन सेम टू सेम है. ये बना है हमारा इंटरोगेटिव बना है और येस या नो टाइप में बना है. अभी आपको क्या करना है, अभी हमें सेंटेंस को देखना है. अब हम सेंटेंस देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है, सकारात्मक है नेगेटिव है. जब हमें पता चल जाएगा तो हम इसको आसानी से बना देंगे. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या को लेकर क्वेश्चन किया है, तो क्या को लेकर तो आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग को आगे करेंगे. तो हमारे पास जो सेंटेंस बना है वो है क्या मैं बाजार जा रहा हूँ. हमारे पास एक सेंटेंस आ चुका है. अब इसी की इंग्लिश बनेगी एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट. अब हमने क्या को लेकर हमने क्वेश्चन कर लिया, अब इसी को हम नेगेटिव बनाएंगे. तो नेगेटिव बनाने के लिए मैंने बोला है कि आप वर्ब से पहले नोट हो तो नेगेटिव बन जाएगा. देखो ये हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, सब्जेक्ट आ चुका है, ये वर्ब आ चुकी है और ये ऑब्जेक्ट आ चुका है. लेकिन यहाँ पर वर्ब से पहले नोट चाहिए. ठीक है, ये वर्ब से पहले नोट आ चुकी है. तो आपको ध्यान देना होगा कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का हम नेगेटिव बना सकते हैं जब हम वर्ब से पहले नोट रखेंगे. तो ये बात हो गई येस या नो टाइप वाले सेंटेंस की बात हो गई. अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास एग्जांपल होंगे, हमारे पास कुछ एग्जांपल होंगे. तो देखिए ये हमारा पहला एग्जांपल है, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ. वेट आई नीड टू शिफ्ट दिस. ओके, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है एम आई गोइंग टू मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट. ऑलराइट, अभी आप मत ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. सारी बातें आपको आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगी.
क्योंकि हम क्या है कि पहले ही लेक्चर में अगर हम सब कुछ पढ़ने लग जाएंगे तो इसीलिए हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एक टीचर होने के नाते मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नॉलेज कब देना है, सिक्वेंशियल नॉलेज देना है मुझे, सारा सीक्वेंस में नॉलेज चलेगा। अगर मैं एक साथ नॉलेज की बरसात कर दूंगा तो यू मे बी नॉट मोटिवेटेड, आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे। और मुझे एक टीचर होने के नाते मुझे मोटिवेटेड भी रखना है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप के। और लास्ट टाइप का सेंटेंस है जो कि हमारे पास है WH फैमिली से। अब WH से हम क्वेश्चन करेंगे। WH का मतलब क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन WH फैमिली से आएगा। देखो यहाँ पे WH है, वाई का मतलब होता है क्यों, इसीलिए हम इसको WH बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन वर्ड जो WH से बने होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन वर्ड WH वाले ही हो, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास हो सकते हैं हाउ से भी हो सकता है। हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे हो सकता है। और भी हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनका यूज़ करके हम सेंटेंस बना सकते हैं। जिस भी चीज़ को लेकर आपको क्वेश्चन करना है, आप उस चीज़ को हमेशा आगे रखेंगे। हमेशा आगे इन द सेंस कहाँ, किससे आगे? आप रखोगे हेल्पिंग से आगे रखोगे। और हेल्पिंग हमेशा सब्जेक्ट से आगे आनी चाहिए। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर से हम बना सकते हैं कोई सा भी सेंटेंस है, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, सारे इसी फॉर्मूले से ही बनते हैं। अब देखिए, क्या मैं बाज़ार क्यों जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्यों वर्ड है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। और इसी क्यों वर्ड को हमने आगे रखा है, क्वेश्चन वर्ड को हमने आगे रख दिया वाई। उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर बना दिया वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो हमने इसी का नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान देना है कि मान लो जो भी स्ट्रक्चर है उसका नेगेटिव आप बना सकते हो। बस आपको क्या करना है, वर्ब से पहले नोट कर दो। ये वर्ब है तो ये वर्ब से पहले हमने नोट कर दिया। इसी नोट्स के स्ट्रक्चर से हम किसी भी सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों को लेकर था। अब इसी में हम नेगेटिव देखते हैं। क्वेश्चन क्यों मैं बाज़ार नहीं गया, वाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। क्यों मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ, वाई एम आई नॉट गोइंग टू मार्केट। तो आई होप कि आपको ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पैटर्न बहुत समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया तो हम धीरे धीरे इसकी रिवीजन करेंगे। डेली क्लासेस में रिवीजन चलता रहेगा, जिससे हमें ये सारी चीज़ें और क्लियर होती जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं एक बार पढ़ा दूँगा तो कुछ इतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको मैं कंटिन्यू रखूँगा हर क्लासेस में, इसको शुरू के 5 मिनट में अगर मैं रिवीजन दूंगा तो सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। ऑलराइट, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था। अभी हमने पढ़ा था टेंस। हमने टेंस देखा, हमने टेंस में उसके टाइप्स देखा कि कितने टाइप्स होते हैं। टेंस 3 टाइप्स का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमने ये सारी बातें देख ली। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस में 4 एक्शन होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। जैसे पास्ट की बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। वैसे फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये सारी एक्शन होती है हमारे पास। इस टाइप से हमारे पास टोटल कितनी एक्शन हो जाती है, वी हैव 12 नंबर ऑफ एक्शन। हमारे पास 12 नंबर पे एक्शन हो जाती है, 12 एक्शन हो जाती है। अगर इन 12 एक्शन को हम पढ़ते हैं देन हम कह सकते हैं कि हम इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। 12 एक्शन के बाद हमारा टेंस ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। और मैं आपको बताऊंगा कि 12 जो एक्शन होती है वो 12 एक्शन एक्चुअली में हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमारे लिए सिर्फ 4 से 5 एक्शन ही मायने रखती है। वो लास्ट में आपको बताऊंगा, जब टेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ 4 से 5 ऐसी एक्शन है जिनका यूज़ करके आप कंप्लीट ग्रामर बोल सकते हो। कंप्लीट ग्रामर, आपको 12 एक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस स्पोकन इंग्लिश में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर मैं ग्रामर को बहुत कम पढ़ाता हूँ और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ स्पोकन को लेकर। क्योंकि स्पोकन इज़ नॉट अ सब्जेक्ट वेयर यू कैन लर्न इन द क्लासरूम, इट इज़ सब्जेक्ट वेयर विच यू लर्न एज अ कन्वर्सेशनल सब्जेक्ट। कन्वर्सेशनल सब्जेक्ट मीन्स द सब्जेक्ट वेयर यू नीड टू स्पीक अ लॉट, ऑलराइट, जहाँ पर आपको बोलने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसा ये सब्जेक्ट है। और इसी सब्जेक्ट को हम क्लासरूम की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने डिफरेंट तरीके से बहुत स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ और मैंने उसके रिज़ल्ट भी देखा है। और मुझे ऐसी बहुत सारी मेथड्स के बारे में पता चला कि हाँ, इस तरह से हम अगर डिफरेंट मेथड्स पे जाएँ तो वी गेट मोर रिजल्ट, हम बहुत अच्छे से रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं। एंड रिज़ल्ट कैन बी सो फास्ट, रिज़ल्ट जो होता है वो अच्छे से हम जल्दी ले सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट मेथड पे वर्क भी किया था। पिछले 1-1.5 साल से मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं किस तरह से लोगों को पढ़ा सकता हूँ। और कहीं एक्सपेरिमेंट मेरे सक्सेस हुए तो कहीं एक्सपेरिमेंट फेल भी हुए। जहाँ पर फेल हुआ वहाँ पे मुझे पता चला कि याला दिस आइडिया इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी।
बट जहाँ पर मुझे सक्सेस मिला वहाँ पर मुझे पता चला कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट आइडिया, और उसी बेस्ट आइडिया से मैं, अगर आप लोग चाहो तो मैं उसको प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। प्रैक्टिस इन नॉट इन ऑनलाइन, प्रैक्टिस विल बी ऑफलाइन, जहाँ पर मैं आपको ऑफलाइन तरीके से प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे देखते रहिए, साथ में मैं आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करवाने के लिए मैं कुछ सोचूंगा कि मैं आपको कैसे ऑफलाइन प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। जैसे संडे कैन बी आवर फ्री टाइम, सो आई विल इनवाइट यू, ओके, I invite you in my coaching where we do practice in different topic. All right. So now it's our time. It is time to learn all the 6 patterns that we have taught yesterday. Okay. So our first sentence is that, देखो हमने जो भी अभी 6 तरीके के पैटर्न पढ़े हैं, ओके, हमने सिंपल देखा, उसका नेगेटिव देखा, हमने वाई और नो फैमिली से हमने एक सेंटेंस देखा तो उसका हमने नेगेटिव देखा, उसके बाद में WH इंट्रोगेटिव देखा तो उसका हमने नेगेटिव देखा। इस टाइप से टोटल हमारे पास 6 पैटर्न हो जाते हैं। अगर हम 6 पैटर्न की प्रैक्टिस करते हैं, 6 पैटर्न की प्रैक्टिस एक साथ करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए स्पोकन आसान है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे खाना खाना है, मैं खाना खाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई ईट फूड। लेकिन अगर मुझे उसी में मना करना है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट फूड। अभी डू कहाँ से आई, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया हूँ। इसके बाद अगर बात करें कि क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड। क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट फूड। मैं खाना क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट फूड। मैं खाना क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट फूड। मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ, वाई डू आई नॉट ईट फूड। तो ये हमारे 6 सेंटेंस होते हैं। इन 6 सेंटेंस की आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इस टाइप से करना है कि व्हेन एवर यू हाउ टू स्पीक, यू कैन स्पीक वेरी इजीली, ओके, विद फ्लुएंटली। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं मार्केट जाता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। क्या मैं मार्केट जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट। क्या मैं मार्केट नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू मार्केट। मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई गो। मैं कहाँ नहीं जाता हूँ, वेयर डू आई नॉट गो। ऑलराइट। तो इस टाइप का आपको सेंटेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस आप मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 या 2 बार से प्रैक्टिस नहीं होता है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी ऐसे ही सिचुएशन थी कि मैं ऑनलाइन तरीके से ही पढ़ रहा था लॉकडाउन के टाइम पे। तो जब अगर मैं सीख सकता हूँ तो मुझे यकीन है कि यू कैन आल्सो लर्न। आई वॉज़ वेरी फैसिनेट अबाउट दिस लैंग्वेज। और चूँकि एक चीज़ का हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि हमारे आसपास इन्वायरमेंट नहीं रहता है, जो कि बहुत बनी इशूज़ है, जो कि लाइक कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है हमारे लिए कि हम कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जो ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं या फिर छोटे छोटे से जानते हैं, कुछ कुछ जानते होंगे। तो मैंने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई और मैंने उनसे बात करना शुरू किया। व्हेन आई वाज टॉकिंग विथ इफ़ आई वुड लाइक टू नेम अप दोज पीपल, सो दिलीप सर, आशीष सर, राम सर, दीज आर द पीपल विथ हुम आई हैव टॉक्ड अलॉट। जब हम लोग स्पोकन का इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, व्हेन आई वाज डूइंग प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, इट वाज 2022, नो नो इट्स 2020। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों पर उन्हें मुझसे कनेक्ट हुए, मैंने उनसे कनेक्ट किया, और वी वर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन फ़ोन। हम लोग फ़ोन पर ही बात कर रहे थे, और इस तरह से हमने एक दूसरे की हेल्प की है स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करने के लिए और हमारी कम्युनिकेशन को बेटर करने के लिए। अभी भी मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेटर करना चाहता हूँ। मैं कई बार मैं अपने खुद के वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, कई बार मैं अपने खुद के वीडियोज़ भी देखता रहता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ नॉट कि आपने बस सीखा और हो गया, या फिर किसी ने सिखाया तो हो गया। नो नो, इट्स लाइक एवरीडे प्रैक्टिस। ऑलराइट, चलिए अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। अभी देखिए, मैंने लास्ट सेशन में आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रिवीजन को ज़्यादा मायने देंगे बजाय हम आगे पढ़ने वाले। क्योंकि ये स्पोकन का कोर्स हो रहा है, तो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीटली स्पोकन करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 30 दिन में 30 वीडियो डाल के ख़त्म कर दूँगा। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट। इट विल टेक अराउंड 6 मंथ, इट विल टेक अराउंड 3 to 4 मंथ मे बी। ये इतना बड़ा कोर्स होता है कि इसको जितना टाइम दो उतना कम पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ रिवीजन के पर्पस होगा, और साथ में हम यहाँ पर एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली पहचान बताया कि ऐसे कार्य जो हम दैनिक जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन में यानी कि हमारी जो आने वाली लाइफ होती है, या फिर ऐसी लाइफ जो हमारी चल रही है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह खाना खाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं वहाँ से पढ़ाई करता हूँ, मैं फिर
शाम में वापस आता हूँ, यह मेरा डेली रूटीन है और इसी को बताने के लिए मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। अब दूसरी हमारे पास दूसरा जो यह पहचान है वो है कि ऐसे वाक्यों के अंत में आपको हमेशा ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आपको दिखाई देंगे। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे सारी बातें। आप देखिए, अब हम देखने वाले हैं इन्हीं सेंटेंस के यूजेस के हम कहाँ करते हैं और कैसे सेंटेंस हमारे पास बनाए जाते हैं। तो मेरे पास कुछ सेंटेंस है। मैं जाता हूँ, इसका मतलब आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। और आपको ध्यान देना है कि आपको सेंटेंस कैसे बनाना है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस देन ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप वर्ब में एस या ई एस लगाओगे। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो आप सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखोगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि आई के साथ आप रखोगे, आई के साथ रखोगे, वी के साथ रखोगे। सारे शब्द हैं जिनके साथ आप वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म रख सकते हो। ठीक है, आप पुरानी क्लास को एक बार फिर रिविज़न कर सकते हो। मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। वे लोग आते हैं, दे कम। हम लोग यहाँ काम करते हैं, वी डू दिस वर्क। हम लोग यह काम करते हैं, वी डू दिस वर्क। राधा स्कूल जाती है। राधा गोज़ टू स्कूल। वे लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, दे वेट फॉर मी। हम लोग सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, वी टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। हम लोग बिहार में रहते हैं, वी लिव इन बिहार। वह हमेशा मेरी मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प मी। वह रोज़ स्कूल जाती है, सी गोज़ टू स्कूल डेली। मैं रोज़ एक कप चाय पीता हूँ, आई टेक अ कप ऑफ टी डेली। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, आई टेक एन एक्सरसाइज एवरी डे। मैं रोज़ 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 o'clock। वह हर शनिवार को सिनेमा जाता है, ही गोज़ टू सिनेमा एवरी संडे। तो इन सारे सेंटेंस में आपने देखा होगा कि कहीं न कहीं हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, यानी कि ऐसे काम जो हम करते ही रहते हैं। ऐसे कामों को बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके गाइस, सो आई थिंक वेयर इज़ माय नेक्स्ट स्लाइड। तो ओके गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आपको और भी आगे आने वाले समय में और भी इसके एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वी विल मेट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।